अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम नज़म हमारे पास जो 2 है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, इसकी मश्क आपके सामने हल करेंगे। हमारी आज की मश्क में जो पहला जो सवाल हमारे पास है कि मुख्तसर जो सवालात के जवाबात लिखिए, जिसमें पहला लफ्ज़ जो सवाल हमारे पास है कि बरसे हुए बादल से कौन मुराद है। हम यहाँ लिख रहे हैं सवाल नंबर 1, कि बरसे हुए बादल से कौन मुराद है, जिसका जवाब यह है कि बरसे हुए बादल से मुराद बेअमल मुस्लिम कौम है जिसका जज्बा अमल सर्द पड़ चुका है। अगला सवाल हमारे पास है कि शायर ने नज़म के पहले शेर में मरहूमा को कैसे खराजे तहसीन पेश किया है। सवाल नंबर 2, शायर ने नज़म के पहले शेर में मरहूमा को कैसे खराजे तहसीन पेश किया है, जिसका जवाब हमारे पास यह है कि शायर ने ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश किया है ये कहते हुए कि ए फ़ातिमा, तो इस बेअमल मुस्लिम कौम की आबरू है और तेरा खमीर इस मट्टी से उठा है जिसका ज़र्रा ज़र्रा मासूमियत का हामिल है। अगला सवाल हमारे पास है कि फ़ातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है। सवाल नंबर 3, फ़ातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है, जिसका जवाब हमारे पास है कि चूंकि फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला हुब्बुल वतनी और शहादत के जज्बे से सरशार थी और जामे शहादत पीकर वो वक्त की आबरू बन गई जो बेअमल थी, इसीलिए शायर ने फ़ातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी कहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर नंबर 2 में जो चौथा जो सवाल हमारे पास है वो ये है कि नज़म में ताज़ा अंजुम के ज़हूर से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि नज़म में ताज़ा अंजुम के ज़हूर से क्या मुराद है। जवाब इसका हमारे पास यह है कि इससे मुराद है कि आसमान की फ़िज़ा में नए सितारे तुलू होते हैं जिनकी चमक दमक से हर सू उजाला हो जाएगा, यानी उम्मत मुस्लिमा जो है उसकी निशाते सानिया इससे मुराद है। अगला सवाल हमारे पास है जी, आंख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। आंख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है, जिसका जवाब है जी, आंख की शबनम अफशानी से मुराद आंसुओं का बहना है, यानी कि गम में शिद्दत से आंसुओं का बहना। सवाल नंबर 2 हमारे पास है जी, नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, जिसकी वजाहत हम अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पहले कर चुके हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी, मतन को जहन में रखकर दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब की निशानदही हमें करनी है, जिसमें पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये आ रही है कि नज़म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला किस शायर की तख्लीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन सी हमारे पास ज़फ़र अली ख़ान, ऑप्शन डी हमारे पास एहसान दानिश। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास है जी कि ये नज़्म किस मजमुआ कलाम में से ली गई है।
पहला ऑप्शन हमारे पास बांगे दरा, दूसरा बी बाले जिब्रील, तीसरी ज़रबे कलीम, ऑप्शन डी हमारे पास अरमगान हिजाज। तो जो ये नज़म है ये हमारे पास ली गई है जी बांगे दरा से। बांगे दरा इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 3 स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, वो ये है कि फातिमा बवक्ते शहादत किस फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थी। ऑप्शन ए पानी पिलाने में, ऑप्शन बी मरहम पट्टी करने में, ऑप्शन सी मरीज़ों की देखभाल करने में, ऑप्शन डी नमाज पढ़ने में। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है पानी पिलाने में। स्टेटमेंट नंबर 4 जो हमारे पास है वो ये है कि शायर ने फातिमा को हूर कहा है। ऑप्शन ए सहराई, ऑप्शन बी अर्जी, ऑप्शन सी आसमानी, ऑप्शन डी जन्नत। तो इसमें सहराई जो लफ्ज़ है ये इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हूरे सहराई का लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि अपनी खाकस्तर से शायर की क्या मुराद है। ऑप्शन ए सरजमीन तराबलस, ऑप्शन बी सरजमीन पाको हिंद, ऑप्शन सी उम्मत मुस्लिमा और ऑप्शन डी सरजमीन सियालकोट। ऑप्शन सी जो है वो उम्मत मुस्लिमा, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 4 हमारे पास है जी दर झैल अल्फाज पर एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। अगला सवाल हमारे पास है दीदा इंसान से शायर की क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 हमारे पास कि दीदा इंसान से शायर की क्या मुराद है, जिसका जवाब हमारे पास है कि इससे मुराद इंसानी शऊर और बसीरत है। सवाल नंबर 6 हमारे पास है कि नज़म का मतन जहन में रखकर सवाल नंबर 6 हमारे पास है कि मिसरा मुकम्मल हमने करना है। पहला हमारे पास है जो मिसरा है वो ज़र्रा ज़र्रा तेरी डैश का मासूम है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो है मुश्तका। दूसरा हमारे पास मिसरा आ रहा है ये जिहाद अल्लाह के रस्ते में बे डैशो सिपर, तो आएगा तैगो सिपर। तीसरा हमारे पास मिसरा है जसारत आफरी शौके शहादत डैश, और यहां पर आएगा जी किस कदर। चौथा हमारे पास मिसरा आ रहा है रक्स तेरी खाक का कितना डैश है, यानी कि निशात अंगेज है। पांचवा हमारे पास आ रहा है दीदा इंसान से नामहरम है जिनकी डैश, यानी कि मौजे नूर। अगला हमारे पास आ रहा है जी सवाल नंबर 7 है हमारे पास कि दर्ज झैल मुरक्कबात का मुख्तसर मफहूम लिखें, यानी कि उनका मानी हमने लिखना है। सवाल नंबर 7 है हमारे पास पहला हमारे पास जो है लफ्ज़ हमारे पास है मुश्ते खाक, जिसका मतलब है जी मुट्ठी भर खाक। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है बेतेगो सिपर, जिसका मतलब है जी बगैर तलवार और ढाल के। तीसरा हमारे पास है शबनम अफशा, शबनम अफशा हम कहते हैं शबनम गिराने वाली।
मुराद आंसुओं से तर आंखें। चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है नगमा इशरत, जिसका मतलब है खुशी का गीत। अगला हमारे पास है जो लफ्ज़ है वो है नालाए मातम, जिसका मतलब है जी आहो फगां का नाला यानी कि फरियाद। लफ्ज़ नंबर 6 हमारे पास है दीदा इंसान, इंसानी आंख, मुराद शऊर है हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास है कि सवाल नंबर 8, मतन को जहन में रखकर कॉलम अलिफ का रब्द कॉलम बे के साथ हमने इसको मिलाना है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, कॉलम अलिफ है और कॉलम बे है। कॉलम अलिफ में हमारे पास पहला जो लफ्ज़ है वो है तेग, जिसका रब्त बनता है सिपर के साथ। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है हूर, जिसका रब्त बनता है सहराई। हूरे सहराई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लामा इकबाल ने। अगला हमारे पास है जी गुलिस्तां, जिसका रब्त बनता है खिज़ां के साथ। लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास है वो है फिज़ा, जिसका ताल्लुक बनता है आसमां के साथ। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है तुरबत, जिसका रब्त बनता है खामोशी के साथ। तो खामोश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगला जो लफ्ज़ आखिरी हमारे पास है वो है शौक, जिसका रब्त बन रहा है शहादत के साथ। तो यहाँ पर हमारे जो मश्क है ये मुकम्मल होती है, और अगले जो लेक्चर के अंदर हम जो है नई नज़म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।